नमस्कार। कल की क्लास में हमने भारतीय कृषि के बारे में पढ़ा था, जिसमें इसमें कुछ पढ़ा दिया गया था। जिसे भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाए, कितनी जलवायु क्षेत्र पाए जाए भारत में, फसल ऋतुएं कितनी पाई जाए, पढ़ा दिया गया था। इसमें आगे भी कुछ बताया गया था, जिस तरह कंटूर खेती किसे कहा जाए, ट्रैप कृषि किसे कहा जाए, एनर्जी क्रॉप किसे कहा जाए, लिखवा दिया गया था। फसल ऋतुओं में खरीफ रबी जायद तीनों फसल के बारे में बताया गया था, कौन कौन से इसके अंतर्गत फसल आएगी, इनका समय क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट भी बताया गया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे, आगे फसल के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। पहली जो फसल पढ़ेंगे आज वो चावल पढ़ेंगे। फसल लिखेंगे चावल। पहली फसल का नाम लिखेंगे चावल, इसी के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। ग्रेमनी कुल का पौधा है। इनका भी एक कुल हो, जैसे चावल का जो कुल है, चावल की खेती ग्रेमनी कुल में ही गेहूं भी आवेगा। जो जो आवेगा इसमें बता दिया जाएगा। ग्रेमनी कुल का पौधा है चावल, ग्रेमनी कुल का पौधा है। रासायनिक नाम भी लिखेंगे। रासायनिक नाम भी लिखेंगे इसका। लिखेंगे ओरिजिन सटाइवम। रासायनिक नाम लिख लेंगे इसका, ओरिजिन सटाइवम। आगे एक पॉइंट और लिखेंगे चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। लिखेंगे चावल की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि भारत में ही है। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि भारत में ही है। सर्वाधिक भूमि भारत में ही है, परंतु उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। दूसरे स्थान पे भारत का स्थान है। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि तो भारत में है, परंतु उगा चीन रहा है। भारत का दूसरा स्थान है, ध्यान रखिए इसमें। अब ये तो विश्व की बात होगी। भारत में चावल की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? भारत में चावल की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि पश्चिम बंगाल में है। उत्पादन कौन कर रहा? सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन वाला जो राज्य है वो लिखे, वो भी पश्चिम बंगाल ही है। यूपी का स्थान दूसरा है। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि भारत में जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। उगा भी पश्चिम बंगाल ही सर्वाधिक रहा। यूपी का स्थान दूसरा है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे है। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन चीन कर रहा, भूमि भारत के पास में है।
भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल कर रहा। भूमि पश्चिम बंगाल के पास ही सर्वाधिक है चावल उत्पादन की खेती के लिए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन है पंजाब प्रथम स्थान पर, ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे भारत में पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में साल में 3 बार चावल की खेती की जाती है। एक शरद ऋतु में भी की जाए जिसे मानसून काल कहा जा, दूसरी शीत ऋतु में भी करी जा, ग्रीष्म ऋतु में भी करी जा। शरद ऋतु में भी, शीत ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु में भी। कौन सी किस्म उगाई जाए इनमें भी, किस्म के भी नाम लिख लेंगे उनके। शरद ऋतु में जो उगाई जा वो ओस उगाई जा। ओस ठंड के मौसम बूंद के रूप में पड़े ना, ओस बूंद पड़ रही है मतलब बारिश। बारिश कब होगी? मानसून काल में, शरद ऋतु में ओस। ऐसो ही शीत ऋतु में दिन छोटा होगा, आदमी को अमन चैन ज़्यादा प्राप्त होगा, मतलब ज़्यादा सुकून से रहेगा, इसलिए अमन किस में उगाई जा रही है? याद करने का तरीका है भाई ये तो सिर्फ अमन जो किस्म है इसकी चावल की वह शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों में दिन बड़ा होगा, आदमी बोर हो जा। बोरो जो फसल है इसकी चावल की जो किस्म है वह ग्रीष्म ऋतु में उगाया। साल में 3 बार खेती की जा। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में शरद ऋतु में जो उगाई जा ओस उगाई जा, शीत ऋतु में अमन उगाई जा, ग्रीष्म ऋतु में बोरो उगाई जा। ये तो इन राज्यों में उगाई जाए। कुछ और भी किस्म इम्पोर्टेंट है जो पेपरों में पूछी जा। इम्पोर्टेंट लिखेंगे, किस्म लिख लेंगे, उसके सामने किस्म के नाम भी लिखेंगे। चावल की जो कुछ किस्म है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें जया है, जया, पद्मा, पंकज, जया, पद्मा, पंकज। एक बाला है, बाला, जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना। इसके बाद एक लिखिए हेमा, हमसा। एक हेमा लिखेंगे, हेमा, हमसा। इसके बाद एक और लिखेंगे साबरमती। ये इम्पोर्टेंट फसल है, इसकी चावल की किस्म है जो ओस, अमन, बोरो। ये तो शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु इन 2 राज्यों में उगाए जाए। 3 साल में 3 बार खेती के लिए। कुछ किस्म और भी इम्पोर्टेंट है जो लिखवाए गए, जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा, साबरमती। इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाए किस फसल की किस्म है, ध्यान रखिएगा। जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा, साबरमती ये इसी की किस्म है। आगे लिखेंगे, इतना तो ये ध्यान रखिएगा भाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन है, क्यों, इसमें जो बताया गया। आगे लिखेंगे चावल इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे इसके नीचे करके। चावल अधिक धोने पर चावल को अधिक धोने पर उसके ऊपर उपस्थित विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B1 थाइमीन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 थाइमीन नष्ट हो जाता है। चावल को अधिक धोने पर उसके ऊपर उपस्थित विटामिन B1 थाइमीन नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो लोग
अधिक पॉलिशदार मतलब कम धो के चावल खारे अधिक पॉलिशदार चावलों का सेवन करते हैं या खाते हैं। मतलब ज़्यादा धो रहे तो विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाएगा, और जो लोग नहीं धो रहे, कम धो रहे चावल को, जो सफ़ेद सफ़ेद निकला है ना उसमें है, इसलिए जो लोग अधिक पॉलिशदार चावलों का सेवन करते हैं उनमें बेरी नामक रोग पाया जाता है। बेरी नामक रोग पाया जाता है। जो लोग अधिक पॉलिशदार चावलों का सेवन करते हैं उनमें बेरी नामक रोग पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट होल्ड लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेंगे, उसे भी लिखेंगे। गोल्डन धान चावल की एक किस्म है। गोल्डन धान चावल की एक किस्म है। चावल की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। वैसे तो विटामिन B1 पाया जा, परंतु गोल्डन धान जो है ना चावल की किस्म, इसमें विटामिन ए पाया जा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना ध्यान रखिए कि चावल की फसल के बारे में जो पढ़ाया गया, आगे की जो वीडियो पढ़ेगी उसमें गेहूँ पढ़ेगी, उससे आगे ऐसे गन्ना पढ़ेंगे, एक एक फसल पढ़ते जाओगे। इसे याद जरूर करना, इम्पोर्टेंट है, पेपर में इसी में से ही पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक पॉइंट और है, इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे ही लिखेंगे। चावल की जो चावल जब मुझे मुंजी बोल रहे हैं, चावल ऐसे सीधे चावल प्राप्त हो, धान से मुंजी प्राप्त हो, मुंजी, उसमें धान का और भूसे का अनुपात कितना हो। धान मतलब चावल का और भूसे का अनुपात कितना हो। चावल और भूसे का अनुपात कितना हो, ये लिख लेंगे। चावल 80% वजन चावल का होगा और 20% भूसा होगा। अगर 1 कुंटल चावल है, 1 कुंटल मुंजी है धान, उसमें 80 किलो चावल लिख लेंगे, लगभग 20% मतलब 20 किलो के लगभग उसमें भूसी प्राप्त होगी। इतना ध्यान रखेंगे। आगे की वीडियो में जो पढ़ेंगे वो गेहूं के बारे में पढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।